अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 2 जून बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रामनतापुर में खौफनाक सड़क हादसा, टिपर लॉरी की टक्कर के बाद बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर दे दी। रामनतापुर मेन रोड पर रोनुमा सड़क हादसे में एक कार 5 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। पुलिस जरा के मुताबिक रामशेखर नगर का भानुमूर्ति अपनी कार में ऊपर से रामनतापुर की सिम जा रहा था कि गवर्नमेंट होम्योपैथी हॉस्पिटल के रूबरू ट्रैफिक की वजह से इसने अचानक ब्रेक लगाया। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक टिपर लॉरी ने इसको टक्कर दे दी, जबकि टिपर लॉरी की टक्कर के बाद कार आगे बढ़ गई और सड़क किनारे दुकान के सामने ठहरी हुई 5 मोटरसाइकिलों को और एक कार को टक्कर देकर रुक गई। वाज़ेह है, इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। ताहम इस हादसे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ तेलंगाना पुलिस का ऑपरेशन, इंटरनेशनल नेटवर्क का इंकशाफ, दिल्ली, गुजरात, पंजाब से 11 मुलजिमीन गिरफ्तार। भारी माली नुकसान पहुंचाते हुए नौजवानों को खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम पर मजबूर करने वाले ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने CID चीफ चारू सिन्हा की क़यादत में मुख्तलिफ रियासतों में एक अहम ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसके दौरान एक बड़े इंटरनेशनल बेटिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। लिहाजा रियासत भर में फैले ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हुकाम ने 11 मुंतजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। नए दूल्हे की बीवी से बहस के बाद खुदकुशी, शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके पठानचरू में 18 दिन के दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज मियाँ बीवी में बहस व तकरार के बाद बीवी की रुसवाई से दिल बर्दाश्त होकर दूल्हे ने इंतहाई इक़दाम किया। लिहाजा रात पेश आए झगड़े की इत्तला श्रीकांत ने अपने रिश्तेदारों को दी थी। पुलिस जरा के मुताबिक 28 साल श्रीकांत की शादी 18 दिन पहले रेणुका से हुई थी। बावसित जरा के मुताबिक श्रीकांत के फोन से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और उसके बाद रेणुका ने श्रीकांत को काफी बुरा भला कहा और रुसवा किया, जिसके बाद श्रीकांत ने कल रात फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस स्टेशन में शिकायत के लिए मुख्तलिफ जबानों की सहूलत, लेकिन उर्दू नजरअंदाज। 43% उर्दू मादरी जबान बोलने वालों की आबादी के बावजूद AI कॉपरेटर में उर्दू की सहूलत नहीं। उर्दू के शहर में ही उर्दू को खत्म किया जा रहा है। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जहाँ जबानों के दरमियान पाई जाने वाली दूरियों को खत्म करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू जबान को सीखने और सिखाने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। लेकिन शहर हैदराबाद में उर्दू जबान को नजरअंदाज किए जाने पर उर्दू दारो तबक़े में मुकम्मल खामोशी बाइस हैरत है। लिहाजा शहर हैदराबाद में जहां 43% से ज्यादा उर्दू जबान बोलने वाले हैं, लेकिन हैदराबाद पुलिस इंतजामिया AI कॉप राइटर के जरिए शहर हैदराबाद में मौजूद 14% आबादी को सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए हैं। लिहाजा हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुँचने वालों के लिए मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमे की सहूलत के जरिए तहरीरी शिकायत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए रोशनास करवाई गई सहूलत इंतहाई कारगर साबित हो सकती है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में उर्दू जबान के लिए कोई जगह नहीं है। वाज़ेह महकमे पुलिस ने AI कॉपरेटर को शहर हैदराबाद के बेशतर तमाम पुलिस स्टेशनों में रोशनास करवाया जा रहा है और खुद कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सजना ने इस मसनूई ज़हानत के जरिए शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत का गुज़िश्ता दिनों आगाज किया था, जिसमें तकरीबन 10 हिंदुस्तानी जबानों में शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू जबान इन 10 हिंदुस्तानी जबानों में शामिल नहीं है। जबकि शहर हैदराबाद में 43% आबादी उर्दू जबान का इस्तेमाल करती है। आइंदा 2 दिनों में दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी नजर आएंगी और गर्मी की लहर से बड़ी हद तक राहत हासिल होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद में 2 जून से दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा, जो कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान जारी रहेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में रिकॉर्ड की जाने वाली नुमाया कमी के साथ रतूबत में भी कमी रिकॉर्ड किए जाने के सबब गर्मी से बड़ी राहत हासिल होने का इम्कान है। आज शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर यौम तासीस तेलंगाना की अहम तकारीब। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर यौम तासीस की अहम तकारीब मुकर्रर की जा रही है। वाज़ेह रियासत में यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब का हर साल 2 जून को बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। लिहाजा इस बार मरकजी तकरीब सुबह 8:30 पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक़द होंगी, जहाँ चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी कौमी परचम लहराएंगे और सलामी लेंगे। तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स अहकाम जारी। महकमे फाइनेंस ने रियासत में अवामी बुनियादी ढांचे
और फलाही प्रोग्रामों को मजीद तेज करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। लिहाजा हुकूमत ने रियासत के कई बाविखार तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा हैदराबाद के शहर के अवाम को बगैर किसी रुकावट के पीने का पानी फराहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुफ्त पीने पानी की स्कीम को बड़ी राहत मिली है। महकमा फाइनेंस ने इस स्कीम के तहत रीइंवेस्टमेंट के तौर पर वाटर बोर्ड के लिए 75 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं, जबकि इन फंड से पानी की फराहमी के निज़ाम में मजीद बेहतरी आएंगी। एक ही दिन में पानी के टैंकरों की रिकॉर्ड 15,200 बुकिंग। हैदराबाद ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मुतासिर मेट्रो शहर हैदराबाद में हफ्ते के रोज यानी 30 मई को एक ही दिन में पानी के टैंकरों की रिकॉर्ड 15,200 बुकिंग दर्ज की गई है, जिसने गुज़िश्ता 12,000 बुकिंग के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। वाज़ेह है पानी की तलब में ये जबरदस्त इजाफा शदीद गर्मी, मानसून से पहले की बारिश में तागीर और बिलखुसूस IT और मगरबी राहगीरों में तेजी से बढ़ते हुए कंक्रीट की तामीराती कामों की वजह से हुआ है। सिर्फ मई के महीने में ही हैदराबाद में टैंकरों की रिकॉर्ड 3,36,000 बुकिंग दर्ज की गई, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हद तक गिर गई है। जबकि कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबोली, कुकटपल्ली और श्रीलिंगमपल्ली जैसे इलाके इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर जोन के तौर पर उभरे हैं। इसके अलावा कई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 100 मीटर तक गिर चुकी है, जिसकी वजह से कम गहरे बोरवेल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गए हैं। हैदराबाद में पीने के पानी का बहरान रोकने पर जोर, कृष्णा और गोदावरी से रियासत के पानी के हिस्से को यकीनी बनाना होगा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का खिताब। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि महकमे मौसमियात की जानिब से अल नीनो के असरात के बाइस मुमकिन खुशहाली की पेशी ख्यासी के पेश नजर रियासत को कृष्णा और गोदावरी दरियाओं में अपने हिस्से का पानी यकीनी बनाना होगा। लिहाजा इन्होंने महकमे आपाशी को हुक्म दी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुतालिका हुक्काम के साथ पेशगी राब्ता कायम करते हुए ऐसा अमल तैयार किया जाए जिसके तहत तेलंगाना को बिन रियासती आबी जखायर से अपने हिस्से का पानी हासिल हो सके। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मानसून तैयारियों का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर बालाई रियासतें सिर्फ डैम भरने के बाद पानी छोड़ने की पॉलिसी इख्तियार करें तो तेलंगाना को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एलबी नगर जोन में 6 लेन वाले फ्लाईओवर की तामीर शुरू, ट्रैफिक के मसले की एकसुई के लिए इकदाम, सफर का वक्त भी कम हो जाएगा। हैदराबाद में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसले के हल के लिए JHMC ने एक और बड़े फ्लाईओवर की तामीर की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत हुकूमत ने एलबी नगर जोन में 6 लेन वाले जदीद फ्लाईओवर मनसूबे को इंतजामी मंजूरी दे दी है, जिस पर तकरीबन 416 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बल्दी हुक्काम के मुताबिक ये फ्लाईओवर गायत्री नगर, TKR कॉलेज और मंदवाला जंक्शन के रास्ते तामीर किया जाएगा। तेलंगाना में तमाम सियासी जमातों के कायदीन SAR के बुखार की लपेट में। आमतौर पर सियासी जमातों में 5 साल बाद इंतखाब की सरगर्मियां हुआ करती हैं, लेकिन अब गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के बाद 3 साल से कम अरसे में SAR का बुखार रियासत में तमाम सियासी जमातों के कायदीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वाज़ेह है इसमें हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों के कायदीन सरगर्म है। मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल हुक्मरान कांग्रेस, इनकी हलीफ मजलिस और अहम अपोजिशन जमात भारतीय राष्ट्रीय समिति के कायदीन भी इस मुतनाज़ा अमल के दौरान फैसले रहे दहिंदगान में नामों को हफ्ज़ किए जाने के सिलसिले में चौकसी इख्तियार करने इनके पार्टी कैडर को खबरदार कर रहे हैं। लिहाजा सियासी जमातें इस बात पर जोर दे रही है कि हल्क़िजात में फहरिस्त रहे दहिंदगान से राय दहिंदों के नामों को अंधाधुन हफ्ज़ न किया जाए। वाज़ेह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी का काम 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक अंजाम दिया जाएगा और 31 जून को मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान की इशाअत की जाएंगी। बेरोजगार नौजवानों के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की खुशखबरी। आज एक साथ 3 नए जॉब नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत के बेरोजगार नौजवानों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा कमीशन ने सरकारी महकमों में मखलूआ मुलाजमतों को पूर्ण करने के अमल को तेज करते हुए एक अहम ऐलान किया है। TGPSC के चेयरमैन B वेंकटेशम ने वाज़ेह किया है कि मंगल 2 जून को एक साथ 3 नए जॉब नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। मजीद इन्होंने बताया कि रियासत में मुलाजमतों को पूर्ण करने का अमल मुसलसल जारी रहेगा और इसी महीने के दौरान एक के बाद दीगर मजीद नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। इन्होंने बताया कि महकमे फाइनेंस ने पहले ही मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मखलूआ तकरीबन 3,800 मुलाजमतों को पूर्ण करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आने वाली नोटिफिकेशन में सबसे बड़ा हिस्सा महकमे जंगलात का होगा। TGPSC चेयरमैन ने बताया कि इस महकमे में मखलूआ 3,093 मुलाजमतों को पूर्ण किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया है कि मुस्तकबिल में तकर्रुर के अमल में बड़े पैमाने पर असलाहत लाई जा रहे हैं और अब से तमाम इम्तिहानात शफाफ तरीके से बगैर किसी पेपर लीक के मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर पर मुबनी टेस्ट के जरिए ही मुनक़्क़द किए जाएंगे। किसानों की पैदावार का एक एक दाना खरीदा जाएगा, धान की खरीदारी में तेजी। वजीर सिविल सप्लायर्स उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। वजीर सिविल सप्लायर्स एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की बड़े पैमाने पर धान खरीदारी मुहिम कामयाब से मुतासिर हो रही है और खरीदी गई फसल का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खरीदारी मराकिज से चावल मिलों को मुंतकिल किया जा चुका है। लिहाजा पीर के रोज अपने दौरे जायजे के सिलसिले में इन्होंने जिले सूर्यापेट के तुलमरगिरी और पानीगिरी में कायम खरीदारी मराकिज का मुआयना किया।
सरकारी अराजत के हिरासत से एक हफ्ते में हुकूमत को 2500 करोड़ की आमदनी, नए रिकॉर्ड कायम, लेकिन आम शहरियों के लिए जायदाद की खरीदी मुश्किल हो सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने एक हफ्ते के दौरान सरकारी अराजत के हिरासत से तकरीबन 2500 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। वज़ीर शहर हैदराबाद के IT मरकज रायदर्ग में सरकारी अराजी के हिराज के दौरान बोली एक बार फिर रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 2500 रुपए और चांदी की कीमत में 5000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में खालिस 10 ग्राम सोना 1,60,400 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,69,700 रुपए में फरोख्त हुई। शोबे अरबी जामिया उस्मानिया में MA अरबी में दाखिलों का आगाज। MA अरबिक इंट्रेंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जून 2026 मुकर्रर की गई है। लिहाजा kakatiya.ac.in या cpgate.tgche.ac.in इन मज़कूरा लिंक्स को इस्तेमाल करके तुलबा और तालिबात अपने ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। वाज़िर वो तुलबा जो BA, BSc, BCom या जामिया निज़ामिया से इम्तिहान फाजिल कामयाब कर चुके हों या साल आखिर का इम्तिहान लिख चुके हों, ऐसे तुलबा ही ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के लिए अहल है। रियासत में कोई झोपड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कागज नगर में इंदिरा मकानात के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कागज नगर के कोठारी न्यूगढ़ा गांव में इंदिरा मकानात के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। वाज़िर चीफ मिनिस्टर कल तकरीबन 6 बजे गाँव पहुँचे, जहाँ कबायलियों और मुकामी अफराद ने रिवायती अंदाज में इनका इस्तेमाल किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इन मकानात का जायजा लिया। लिहाजा बेघर, गरीब और मुस्तहिक खानदानों को बाइज्जत रिहायशी की सहूलत फराहम करने के मकसद से ये मकानात तामीर किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि स्कीम के जरिए हजारों गरीब खानदानों को मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएंगी, जबकि मुकामी अफराद ने उम्मीद जाहिर की है कि इंदिरा मकानात की तामीर से कबायली और पसमानदा तबकात के मियारी जिंदगी में नुमाया बेहतरी आएंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में कोई भी गरीब बेघर न रहे और हर खानदान को पक्का मकान फराहम किया जाएगा, यही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत इंदिरा मकानात स्कीम के जरिए गरीबों के ख्वाबों को हकीकत में बदल रही है और आने वाले दिनों में रियासत के किसी भी कोने में झोपड़ी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इन्होंने बताया कि इंदिरा मकानात स्कीम के तहत पहले मरहले में रियासत के हर असेंबली हल्के को 3500 मकानात दिए गए और मजमूई तौर पर 4,50,000 मकानात मंजूर किए गए हैं। हैदराबाद में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,294 रुपए हो गई। 5 महीने में कीमतें तकरीबन दुगनी। होटल और टिफी सेंटर्स के मालिकान बहरान का शिकार। शहर हैदराबाद के बाशमूल मुल्क भर के होटल मालिकीन, रेस्टोरेंट्स और कैंटीन का कारोबार करने वाले ताजिरों को मरकज की जानिब से एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। लिहाजा ऑयल कंपनियों ने 21 जून से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मजीद 42 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस हालिया इजाफे के बाद अब हैदराबाद में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 3,294 रुपए की बुलंद तरीन रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है, जिसने शहर के छोटे और बड़े ताजिरों की कमर तोड़कर रख दी है। वाज़िर शहर हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,294 रुपए तक पहुंचने से शहर के होटलों, टिफिन सेंटर्स और फास्ट फूड आउटलेट्स के मालिकान शदीद बहरान का शिकार हो गए हैं। ताजिरों का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इस कदर बातहाशा इजाफे से इनके रोजमर्रा के अखराजात बरकरार रखना अब नामुमकिन होता जा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों का अगर जायजा लिया जाए तो इस साल के आगाज से अब तक इनमें हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। महज 5 महीने के मुख्तसर अरसे में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। लिहाजा इस साल जनवरी में जो सिलेंडर 1,691 रुपए का था, अब वो जून में बढ़कर 3,294 रुपए का हो चुका है। वाज़िर फरवरी में पहली मरतबा कीमतों में 49 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि मार्च में 115 रुपए बढ़ाए गए और साथ ही अप्रैल के महीने में 993 रुपए का जबरदस्त इजाफा किया गया और अब 1 जून को मजीद 42 रुपए का इजाफा किया गया है। वाज़िर इसके साथ ही होटलों और खाने पीने की अशिया की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, जिसका बराह रास्त बोझ आम आवाम की जेब पर पड़ेगा। ईरान जंग से हैदराबादियों के घरेलू बजट पर मुनफी असरात। शहर हैदराबाद में कुकिंग ऑयल, दालों, शक्कर और तरकारियों की कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट पर इसके मनफी असरात शुरू होना हो गया है। वाज़िर फ्यूल और परक्राउन गैस की कीमतों में हुए इजाफे से आम आदमी पर इजाफी बोझ आयद हो रहा है, जबकि शहर में सारिफीन इस सूरत हाल को तकलीफ दे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि ट्रेडर्स ने खबरदार किया है कि आलमी सतह पर सियासी कशीदगी, ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ते हुए अखराजात और तशवीशनाक डोमेस्टिक सप्लाई के बाइस आइंदा महीनों में कीमतें दबाव में रह सकती हैं। लिहाजा कीमतों में बहुत ज्यादा होने वाली इजाफे वाली अशिया में कुकिंग ऑयल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और सेड ऑयल की कीमतों में गुज़िश्ता 3 महीनों में फी लीटर 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि सरसों का तेल और पाम ऑयल की कीमतें अब हैदराबाद में 180 से 190 रुपए के दरमियान हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ट्रेडर्स का कहना है कि अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो कीमतें जल्द ही 200 रुपए फी लीटर की निशाने को पार कर सकती हैं।
कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को राय दही। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 2 साल इंतखाबी अमल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत इन सीटों पर वोटिंग 18 जून को होंगी, जबकि मौजूदा अराकीन की मुद्दत का 25 जून को इख्तिताम पजीर हो रही है। पुलिस हिरासत में जहीर शेख की मौत पर खातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त गुजरात हाई कोर्ट में मुस्तरद। रियासत गुजरात में पुलिस की हिरासत में 70 साल जहीर शेख की हलाकत पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त गुजार को तहत की अदालत जाने का मशवरा दिया। लिहाजा हाई कोर्ट ने अपने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में हिरासती मौत के इल्जामात की दस्तूरी संजीदगी को तस्लीम करते हुए कहा है कि इस मौत को काबिल जिक्र जुराइम के तहत मुकदमा दर्ज करने से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है और मुतासिरा को कोई रास फायदा नहीं पहुँचता। लिहाजा गुजरात हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल होने की दरख्वास्त की गई है। सैकड़ों कश्मीरी हुज्जाज अहमदाबाद में फंस गए, मरकजी हुकूमत से मुदाखलत करने उमर अब्दुल्ला की अपील। मरकजी वजारत अखिलती उमूर के मुताबिक श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे की जारी मरम्मत के बाइस फ्लाइट्स पर आर्जी पाबंदियां आयद हैं। लिहाजा हज परवाजों के शेड्यूल में किसी किस्म की रिकॉर्ड से बचने और हज कराम को कम से कम परेशानी पहुँचाने के लिए अकासा एयर के जरिए वापस आने वाले हज कराम को अहमदाबाद के रास्ते श्रीनगर अम्बारकेशन पॉइंट तक पहुँचाने का इंतजाम किया गया है। कांग्रेस पार्टी के बानी हिंदुस्तान लौटेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए एहतजाज का ऐलान। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत ने पीर को कहा है कि वो 6 जून को अमेरिका के बोस्टन से हिंदुस्तान वापस लौटेंगे और इम्तिहान से मुताल्लिक नक़ाइस पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज शुरू करेंगे। लिहाजा इंस्टाग्राम और एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए अभिजीत ने कांग्रेस जनता पार्टी के हामियों और तलबा से कहा है कि वो नई दिल्ली में किए जाने वाले एहतजाज में शामिल हो। विजय ने खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय ने पीर को अपोजिशन जमातों की जानिब से इनके खिलाफ आयद खरीदो फरोख्त के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और असल मुखालिफिन डीएम और AIDMK पर उजरत में हुकूमत तश्कील देने कोशिश का इल्जाम लगाया। लिहाजा 10 मई को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लेने के बाद अपनी पहली रैली से खिताब करते हुए विजय ने इन पर मुसलसल तनकीद के लिए DMK की मजम्मत की और इल्जाम लगाया कि DMK की खानदानी सियासत 23 अप्रैल को असेंबली इंतखाबात में द्रविड़ जमात की शिकस्त की वजह है। साउथ सेंट्रल रेलवे की हुदूद में मानसून की तैयारियां, जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव का जायजा इजलास। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने पीर को सिकंदराबाद के रेल निलाम में आला सतह हिफाजती जायजा इजलास मुनक़्क़द किया ताकि आइंदा मानसून सीजन के लिए जोन की तैयारियों और ट्रेनों की बिला तातिल आमद रफ्त का जायजा लिया जा सके। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। मलेशिया ने पीर को 16 साल से कम उम्र लाखों बच्चों को सोशल मीडिया के अकाउंट्स रखने से रोक दिया। इस तरह वो बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोकने और तहदीदात आयद करने वाले ममालिक की फहरिस्त और आलमी कोशिश में शामिल हो गया। लिहाजा अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे इदारों के लिए लाजमी होगा कि वो इस्तेमाल कुनिंदा की उम्र की जाँच करें और 16 साल से कम उम्र इस्तेमाल कुनिंदगार को अकाउंट खोलने से रोकें। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है, ईरानी सदर ने कहा। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरानी अवाम और इनकलाब के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामी जमहूरियत ईरान के सदर मसूद पशकियान ने काबिने इजलासी खिताब में कहा कि अवाम और इनकलाब के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं और हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब में नए उम्रा सीजन का आगाज, वीजों का इजरा शुरू। सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन के लिए इतवार 14 जिलहज्जा यानी 31 मई से उम्रा वीजों का इजरा और बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की ममलिकत में दाखिले का अमल शुरू कर दिया है। वजारत हज उम्रा की जानिब से हाल ही में जारी करदा उम्रा सीजन 1448 हिजरी के कैलेंडर के मुताबिक ज़ायरीन 1 जून से एप्लीकेशन के जरिए मक्के मुकरमा में दाखिल और उम्रा परमिट हासिल करने के लिए अहल होंगे। 1 लीटर में तकरीबन 1000 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी तैयार। जब दुनिया भर की तवज्जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मरकूज है, इसी दौरान अमेरिकी रियासत यूटावा के तलबा ने एक ऐसी हैरानकुन गाड़ी तैयार की है जो सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल ईंधन पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखती है। वाजरे सुपर मैरिज नाम में ये मुनफरद गाड़ी इंतहाई हल्की, छोटी और हवा के दबाव को कम करने वाले डिजाइन की बदौलत गैर मामूली तौर पर ईंधन की बचत करती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्या नई चीजें मुतारिफ होंगी? फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। लिहाजा इस वर्ल्ड कप में ऐसी बहुत सी नई चीजें होंगी जो पहले किसी वर्ल्ड कप में नहीं हुई, जिनमें 3 सबसे अहम चीजें हैं। सबसे पहली तब्दीली, टूर्नामेंट का हुजूम 32 टीमों से बढ़कर 48 टीमों तक हो गया है और इस इवेंट में मैनेजर की तादाद भी 64 से बढ़कर 104 हो गई है और किसी भी टीम को ट्रॉफी जीतने के लिए अब 7 के बजाय 8 मैचेस खेलने होंगे।
एक सीजन में ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर्स अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के नौजवान ओपनिंग बैटर वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की तारीख बदल दी है। इन्हें इस सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुंतखब किया गया है। लिहाजा आईपीएल की तारीख में सूर्यवंशी ये दोनों वाक़िफ़ार अवार्ड्स एक साथ जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।